अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो चले आए जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज बस दिल चाह रहा था कि ना आलू कीमा बना लें, क्योंकि बच्चों ने भी जो है ना 2-3 सब्जियां खा ली हैं। तो अब है ना उनको भी मैंने कहा मैं आलू कीमा बना कर खिलाती हूँ। अच्छा, फ़िश मेरे पास रखी थी, पहले मैं सोच रही थी कि फ़िश जो है ना बना लेती हूँ, लेकिन फ़िश आज नहीं है ना बस बनाई मैंने, और मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा आज आलू कीमा ही बनाते हैं। तो आलू कीमे की रेसिपी तो मैं काफ़ी मरतबा दे चुकी हूँ, 2-3 मरतबा। तो मैंने कहा अब मैं रेसिपी तो आपको क्या दूँ, चलें इसी बहाने कुछ बातें भी हो जाएंगी और आलू कीमा भी बनता रहेगा। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो यही चीज़ें होती हैं, कभी दाल बना लो, कभी आलू कीमा बना लो, कभी सब्ज़ी बना लें, तो है ना ये चलता रहता है। अब है ना फेक जो है ना तो चीज़ें नहीं दिखा सकते ना, कि हम ये दिखाएं कि जी मैं तो बड़ी दावतें कर रही हूँ और है ना ये सारी डिशेस बना रही हूँ मैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करती मैं। जो है ना डेली लाइफ जो होती है, जिस तरह से हम खाते हैं पीते हैं, तो हम वो ज़्यादा शेयर करते हैं। और ये ऐसे व्लॉग मुझे अच्छे भी लगते हैं कि है ना आप घर की जो हिसाब से खाने बना रहे हैं, वो घर के हिसाब से जो खाना बनता है वो ही दिखाना चाहिए ना, कि मैं आज ये खा रही हूँ, जा है ना ये बन रहा है हमारे घर में। तो इस तरह के व्लॉग ज़्यादा जो है ना इजी लगते हैं। मैं काफ़ी सिस्टर्स के व्लॉग देखती हूँ और मुझे पसंद भी आते हैं। जो जेन्युइन लाइफ होती है घर की, जिस तरह से हम उठते हैं बैठते हैं, जो भी है, तो वो मतलब है ना चीज़ें दिखानी चाहिए। तो उससे थोड़ा सा जो है ना एक पता चल जाता है कि ये एक है ना रियल लाइफ है हमारी जो भी है। अब इसमें कोई फेक लाइफ तो है नहीं कि मैं खाने जो है ना बहुत सारी डिशेस लेकर बैठ जाऊं और है ना मैं बनाऊं कि यूट्यूब पे मेरा चैनल जो है ना ग्रो करेगा, तो मैं उस लिहाज से बनाऊं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस तरह से नहीं कर सकती। तो मैं यही कहती हूँ कि जिस तरह से आप हैं, आप वही चीज़ें जो है ना प्रेजेंट करें, उसी तरीके से जो है ना आप अपनी लाइफ को दिखाएं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो इससे ज़रा थोड़ा सा एक अच्छा लगता है कि ना एक आपको जो है ना प्लेटफॉर्म पर सीखने के लिए भी मिलता है, और है ना कुछ बातें हम एक दूसरे के साथ जो शेयर करते हैं उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरह 15 साल पहले जो है ना रिश्तों में इतनी कदर और है ना इतनी मोहब्बत हुआ करती थी, आजकल के ज़माने में कहाँ है वो सारी चीज़ें, नहीं नज़र आती हैं। कहीं पर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही एक दूसरे का एहसास है। हर इंसान अपनी कमी और है ना अपनी कोताहियों का ब्लेम जो है ना किसी और के ऊपर जो है ना लगाता है। यही आजकल का ज़माना है और यही जो है ना सब कुछ हो रहा है। तो भाई इस ज़माने में जो है ना बहुत संभल कर चलना पड़ता है। और आप अगर है ना सही सिफ्त में हैं और है ना आप अपने ज़हनी तौर पर मुतमईन हैं और दिली तौर पर मुतमईन हैं, तो आप है ना वही रास्ता लीजिए कि है ना आखिरकार इसका अंत जो है ना और इसका एंड जो ज़िंदगी का होना है वो हमारी कब्र ही है। तो अपनी कब्र की इंसान को तैयारी करनी चाहिए। रिश्तों में बहुत उतार चढ़ाव हो गए हैं और ये ज़माना बहुत ख़राब है। तो इसलिए जो है ना बहुत डर लगता है किसी से आप है ना अच्छी तरीके से अगर बात भी कर लेना, तो फिर भी रिटर्न में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। आप चाहे किसी के साथ भी कितना भी अच्छा बन जाएं, कुछ भी कर लें, शायद ये दौर इसी तरीके से और ये आखिरी दौर है। तो फिर है ना इसमें आप किसी से वफ़ादारी की उम्मीद करें, जा है ना एहसास की उम्मीद करें, ऐसा हो नहीं सकता। और ये आपको अब ये कहीं नज़र नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म होती जा रही हैं। रिश्तों का जो है ना एक नाम रह गया है, बस रिश्ते नाम के ही रह गए हैं। जो पहले हुआ करते थे रिश्ते, उनमें कितनी ताकत होती थी, बड़ों के अंदर कितना प्यार मोहब्बत और छोटों के अंदर कितनी इज्जत हुआ करती थी। हमने तो रिश्तों के बहुत मज़े लिए हैं, अपनी जो है ना ननिहाल के, ददियाल के। मैंने तो अपने रिश्तों से बहुत कुछ सीखा है और है ना बहुत प्यार भी मुझे मिला है हर रिश्ते से। ऐसा नहीं है कि है ना मुझे कभी कोई किसी रिश्ते से प्यार नहीं मिला। मुझे अपने ननिहाल से, ददियाल से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, और ये उनसियत अभी तक ज़िंदा है हम लोगों के दिलों में। और अल्लाह पाक हमेशा जो है ना इस उनसियत को, इस प्यार मोहब्बत को कायम रखे, क्योंकि हमारे बड़े हमारे लिए हमारा ख़जाना होते हैं। हम वालिदैन से सीखते हैं, हम अपने ननिहाल से सीखते हैं, हम अपने ददियाल से सीखते हैं। हर घर में जो है ना अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं और लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन इंसान को वही चीज़ें सीखनी चाहिए जो हमारे बड़े जो है ना सिखा कर गए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट, तमीज़, ये
पहले हम जब है ना जॉइंट फैमिली में सब साथ रहते थे, चाहे ननिहाल में चाहे ददिहाल में, तो है ना एक रिस्पेक्ट हुआ करती थी, एक दूसरे के साथ मिलना। कभी ये नहीं कहते थे कि हमारी वालदा उठेंगी तो जा है ना वो कुछ बनाएंगी तो हम खाएंगे, नहीं, जिसके पास जो पकता था वो हम उसी के जो है ना किचन में जाकर खाते थे कि है ना चची के यहाँ से खा लिया, जा खाला के पास से खा लिया। लेकिन अब यहाँ ये ज़माना नहीं है, ये दौर नहीं है। आजकल के बच्चे भी जो है ना बड़ों से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, और आजकल के बच्चों में आपके पास सिर्फ ये की चीज़ है कि रिश्ते को सिर्फ यूज़ करो। सबके हाँ यही है, सब चीज़ें यही हैं। बच्चे भी बदल गए, बड़े भी बदल गए, और ये दौर तो पता नहीं कैसा है। और आजकल के बच्चे तो आप पता है कि सारा दिन जो है ना अपनी ही ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। आज आप अगर बच्चों से कहें या किसी से भी कहें, बड़ों से कहें, एक मैं जनरल बात कर रही हूँ कि है ना उस किसी रिश्तेदार की तबीयत सही नहीं है या कहीं जाना है, तो कहेंगे कि जी जी आप चले जाएं, आप पूछ लीजिएगा, मेरी तरफ से भी पूछ लीजिएगा। तो आजकल का ज़माना इस तरह से हो गया है, हर इंसान दूसरे इंसान से कतराता है और भागता है, क्योंकि अच्छाई तो कोई आजकल के दौर में देखना नहीं चाहता है, और अच्छाई बची भी नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि है ना अपने हमारे पास जो अपने बड़े रह गए हैं उनसे कुछ सीखें। और है ना जब वो अब आज के बड़े जो है ना, जब मैं उनको देखती हूँ कि वो इतने परेशान और है ना इस कदर जो है ना टूटे टूटे है ना दिल उनके नज़र आते हैं कि बस है ना अगर उनसे बात करो तो उनके आंसू निकल आते हैं कि कोई उनसे बात करने वाला नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजारें। किसी की अयादत करने के लिए जाएं या किसी से चार बातें कर लें, आजकल का ज़माना ऐसा रहा ही नहीं है। हर आदमी है ना दूसरों के रवैयों से भागता है। अच्छा, मेरा मानना ये है कि किसी का भी कितना रवैया क्यों ना ख़राब हो, लेकिन जो है ना अगर हम उस रवैये के साथ भी जो है ना चलना चाहते हैं और है ना उनके साथ बात करना चाहते हैं या रिश्ते रखना चाहते हैं, तो ये हमारी अच्छाई है ना, ये हमारी तरबियत है। ये हमें तरबियत बड़ों से मिली हुई है कि अगर किसी को बुरा देख रहे हैं आप, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप भी बुरे बन जाएं। जो अल्फाज जो बातें जो है ना अगर आपको उनसे सुनने को मिलती हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है तो रिटर्न में आप भी वही चीज़ें करें। तो ये सोचना समझना चाहिए। किताबें इतना नहीं सिखाती हैं जितना इंसान को रवैये सिखा देते हैं। तो ये आजकल तो यही दौर चल रहा है, और ये बहुत जो है ना फास्ट दौर चल रहा है। जिस तरह फास्ट फूड जो है ना मशहूर है, और है ना ये दौर भी इसी तरह से है। तो छोटे हों चाहे बड़े हों, आजकल के दौर के ये हमें जो है ना बर्गर और पिज़्ज़ा की तरह ही रिश्तों को चलाते हैं, क्योंकि आज का दौर तो मशहूर है ना कि बर्गर फैमिलियाँ हैं। तो ये बर्गर फैमिलियाँ ही बन गए हैं बच्चे हमारे। तो इसलिए जी अच्छाइयाँ हमारे अंदर ही मौजूद होती हैं। अगर हम चाहेंगे तो हमारी अच्छाइयाँ बाहर आएंगी। हम अपनी ज़बान से अच्छा भी बोल सकते हैं और बुरा भी बोल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़माना जिस तरह का हो और हम उसी के रंग में रंग जाएं। हम जैसे पुराने लोग तो कभी भी नहीं रंग सकते। हमें तो ये दौर पता नहीं कैसा आर्टिफिशियल सा लग रहा है कि यहाँ तो रिश्ते हैं ही नहीं। बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि कोई भी अपनी ज़िंदगी से कहीं पर भी खुश नहीं है, ना जॉइंट फैमिली में खुश हैं, ना अलग होने के बावजूद भी खुश नहीं है। कोई भी खुश नहीं है, कोई किसी रिश्ते में भी खुश नहीं है, और हर किसी को कोई ना कोई मसला रहता ही है। तो कोशिश करनी चाहिए, आपकी अच्छाइयाँ हैं तो आपके पास, तो आप वही बच्चों को सिखाएं कि आपके बच्चे हमारे लिए जो है हमारा ख़जाना है। अगर इनको थोड़ी सी भी बातें हम सिखाएंगे ना, तो अल्लाह करे कि उनके है ना जहनों में ये चीज़ें समझ में आ जाएं कि रिश्ते समझने के लिए होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि आप अपने बड़ों की बातें इनसे बच्चों से शेयर किया करें, और जो है ना उनको बताया करें कि रिस्पेक्ट में ही मज़ा है। एक दूसरे की बात समझने में और सुनने में बहुत मज़ा आता है, और कुछ सीखने में तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको आज का टॉपिक और ये बातें पसंद आई हैं तो प्लीज़ मुझे जो है ना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और देखें जी, यहाँ ये सालन बिल्कुल तैयार हो चुका था, आलू कीमा। मैंने कहा इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आप मुझसे जो है ना कमेंट्स में पूछेंगे, कोई भी टॉपिक आप रखेंगे, तो मैं आपके हर टॉपिक का जवाब दूंगी ज़रूर, और है ना देना भी चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी सारी नॉलेज है जो मैं भी चाहूँगी कि है ना मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो इसलिए कोई भी टॉपिक हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे फ़ोन आ गया था रेहाम और आमना का कि मम्मी हमें जो है ना दही बड़े बना कर दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, दही बड़े भी बना लेते हैं। दही फुल्कियाँ मेरे बच्चे जो है ना पसंद करते हैं, तो इसलिए होती हैं होममेड दही फुल्कियाँ भी, और है ना पापड़ी भी तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मैंने कहा चलें, बस है ना खाना खा चुके थे सब, खाना सबको बहुत पसंद आया। कीमा मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद आया।
किसी दिन ये मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दही फुल्कियाँ भी हमारी होममेड ही होती हैं और है ना दही जो है ना पापड़ी जो होती हैं वो भी होममेड होती हैं। तो आज मेरे पास जो दही फुल्कियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने ये शॉप से मंगवा ली थी। तो मुझे नहीं पता था कि ये किस तरह से हैं, लेकिन ये काफ़ी जो है ना सॉफ्ट हो गई थी। तो बस फिर है ना मैंने बनाकर भेजी और उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि जी ये भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई, हालांकि ये होममेड नहीं थी। आगे रमज़ान आने वाला है तो मैं ये आपके साथ ये सारी चीज़ें जो है ना ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर किसी को जो है ना दही फुल्कियाँ और है ना पापड़ी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और है ना ये बहुत अच्छी होती हैं और पूरा महीना जो है ना आपका इस दही फुल्कियों से और है ना पापड़ी से निकल जाता है। तो एक जो है ना मेरी है ना जानने वाली हैं, वो होममेड जो है ना ये दही फुल्कियाँ और जो है ना पापड़ी वगैरह वो घर में ही बनाते हैं। तो उनकी हेल्प भी हो जाती है, उनसे मैं काफ़ी चीज़ें ले लेती हूँ। निम्को वगैरह भी होती है उनके पास, लेकिन उनके दही फुल्कियाँ और है ना पापड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत अच्छी होती है। कोई भी ऑयल की स्मेल इसके अंदर नहीं होती है। तो अगर किसी भी भाई बहन को ये चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और है ना ये रमज़ान के लिए बहुत अच्छी हैं। इसमें जो मैं मसाला ऐड करती हूँ होममेड, वो मेरा अपना बना हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार और अच्छा होता है, टेस्टी होता है। तो इसलिए जो है ना मेरे बच्चे उसको काफ़ी पसंद करते हैं और हम ख़ुद भी जो है ना काफ़ी चटपटा सा खाना पसंद करते हैं। तो जो होममेड मसाला होता है वो मेरा बहुत चटपटा सा बना हुआ होता है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। तो ये बहुत टेस्टी बनता है। और है ना ये दही फुल्कियाँ जो थी मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही थी, मैंने कहा ये ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट हो गई क्योंकि जो मैं दही बड़े बनाती हूँ दही फुल्कियाँ, तो उसका मुझे पता होता है कि ये जो है ना कितनी देर में जो है ना सही हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी और बहुत कुरकुरी जो है ना दही फुल्कियाँ होती हैं और पापड़ी होती है। पापड़ी तो इतनी ज़बरदस्त होती है। अभी जो ये बेरिया में जो ईद फेस्टिवल लगा था तो वहाँ पर ये हम लोगों ने जो है ना तीनों दिन जो है ना अपनी जो है ना ये दही फुल्कियाँ और है ना दही बड़े जो भी थे वो रखे थे स्टॉल पर, और लोगों ने बहुत लाइक किया और बहुत पसंद किया भाई, बहुत ज़्यादा पसंद किया। और है ना तीनों दिन जो है ना मेरे पास ये चली और काफ़ी मिकदार में चल गई थी। लास्ट डे पे तो जो है ना काफ़ी लोग वापस चले गए थे कि ये आपने टेस्ट नहीं करवाई हमें। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, आप ये बनाकर देखिएगा, ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। और जो मैं होममेड ही बनी हुई होती हैं जो मैं लेकर आती हूँ, अब है ना कभी मैं दिखाऊंगी आपको कि वो किस तरह से बनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। मार्केट से भी काफ़ी सारी मिल जाती हैं, लेकिन हर किसी के हाथ का टेस्ट अपना होता है। तो वो जो मेरी बहन और भाई बनाते हैं शायद उनके हाथ में अच्छा टेस्ट अल्लाह मियाँ ने दिया है, तो इसलिए बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक दूसरे को दुआओं में बहुत बहुत ज़्यादा याद रखा करें, अपने बड़ों की कदर किया करें। और यहाँ बस मेरी प्यारी सी बच्चियाँ रेहाम आमना जो है दही बड़े लेने के लिए आ गई थी, तो मैंने कहा चलें जी, वो आप लोगों को हाई भी कर रही हैं। चलें इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।